हेलो गाइस। आज की स्टोरी एक ऐसे दीवाने की है जो अपनी आशिकी को मरते दम तक निभाता है। वीडियो एंड तक देखना। अजय सिंघानिया अमेरिका की फ्लाइट से इंडिया आए। उनके डैड का इंडिया में करोड़ों रुपए का बिजनेस है और अब इसे अजय को संभालना था। अजय सिंघानिया के इंडिया आने के लिए एक बड़ी पार्टी रखी गई जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। इस पार्टी में अजय के डैड ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की जिसमें अजय को इस बिजनेस का डायरेक्टर बनाया गया, यानी अब वो इस बिजनेस के मालिक बन गए थे और अब उन्हें ये बिजनेस चलाना था। थोड़े दिनों बाद बिजनेस डील्स के लिए मीटिंग्स होने लगी और इस बिजनेस के होस्ट अजय सिंघानिया थे जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। कुछ दिनों में अजय सिंघानिया इन मीटिंग के लिए बड़ी बड़ी डील्स करने लगे। इस बिजनेस में धीरे धीरे मुनाफा बढ़ने लगा और बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। इस बिजनेस में न्यू एम्प्लॉयज आ गए थे, कई सारी मीटिंग हो रही थी। कुछ समय बाद अजय सिंघानिया के इस बिजनेस में आने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। जब भी अजय के डैड ने अजय की इस विक्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जिसमें कई बिजनेसमैन और रिलेटिव आए थे। जब ही अजय सिंघानिया की नज़र पार्टी में एक ब्यूटीफुल लड़की पर पड़ी। उस लड़की का नाम सोनिया था जो किसी बिजनेसमैन की बेटी थी। होठों पे लाल लिपस्टिक और लाल ड्रेस और हाथ में कांच का गिलास पकड़ी हुई जिसमें ड्रिंक थी। अजय सिंघानिया उस लड़की को देख के पागल ही हो गए थे और अब ये सोच लिया था कि सोनिया को अपनी वाइफ बनाए। अजय सिंघानिया ने उस बिजनेसमैन से अकेले में बात की। वो बिजनेसमैन मान गया था। अजय सिंघानिया की शादी उस बिजनेसमैन की बेटी सोनिया से होने वाली थी। वो पार्टी ख़त्म होने वाली थी। सोनिया के डैड ने सोनिया को ये नहीं बताया था कि उसकी शादी अजय सिंघानिया से होने वाली है। सोनिया कॉलेज गई। वहाँ कैंटीन में राहुल के साथ बातें कर रही थी। असल में राहुल सोनिया का बॉयफ्रेंड है और सोनिया भी राहुल से बहुत प्यार करती थी। राहुल सोनिया की बहुत केयर करता था और कभी कभी कॉलेज से बंक मार के सोनिया को बाहर घुमाता। दोनों एक ही साथ एक ही स्टैंडर्ड में थे। सोनिया को क्लास में रहने के बजाय राहुल के साथ रहना ज़्यादा पसंद था। राहुल पढ़ाई में लो था लेकिन दिल उसका साफ था। वो कभी भी किसी को भी टेंशन में दिखता तो उनकी मदद करता। एक दिन जब सोनिया को पता चला कि उसकी शादी अजय सिंघानिया से होने वाली है तो वो काफ़ी गुमसुम रहने लगी क्योंकि उसके डैड बिना अपनी बेटी से पूछे किसी के साथ रिश्ता तय कर दिए। राहुल ने सोनिया को कॉल किया। काफ़ी देर रिंग बजने के बाद सोनिया ने कॉल कट कर दिया। सोनिया सामने पेड़ों को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, बार बार ये सोच के कि उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी हो रही है। जब ही थोड़ी देर में बाहर गेट पर किसी के नोक नोक करने की आवाज़ आने लगी। सोनिया अपने आंसू पोंछकर सीढ़ियों से उतरने लगी और सामने गेट खोलने जा रही थी। जैसे ही सोनिया ने गेट खोला सामने राहुल खड़ा था। सोनिया ने कहा, तुम यहाँ इस वक्त? जब ही राहुल ने कहा, हाँ मुझे तो आना ही था क्योंकि तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही थी। ये कहते हुए राहुल सीधा सोफे पर आके बैठ गया। सोनिया जानती है कि वो राहुल को बिना बताए राहुल उसकी टेंशन जान लेता है। सोनिया बाहर गेट बंद करती है और आके सोफे पर बैठ जाती है। जब ही राहुल कहता है, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? एनी प्रॉब्लम? जब ही सोनिया राहुल को सारी बात बताती है
राहुल सोनिया की बातें सुनकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। सोनिया राहुल को मना करती है क्योंकि सोनिया के डैड राहुल को नहीं जानते थे, पर राहुल कहता है, मैं तुम्हारी शादी उससे होने नहीं दूंगा। राहुल भी सोनिया से बहुत प्यार करता था। राहुल सोनिया के घर से निकल जाता है और अपनी बाइक पर बैठ के अजय सिंघानिया के ऑफिस में जाता है। राहुल जब अजय सिंघानिया को सोनिया और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो सोनिया से कितना प्यार करता है, राहुल आखिरी में ये बात कहकर चले जाता है कि उसकी ज़िंदगी से चले जाओ। अजय सिंघानिया राहुल से कुछ नहीं कहता, वो बस उसकी बातें सुन रहा था। राहुल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जब ही अजय सिंघानिया अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था और कहता है, इस लड़के के बारे में डिटेल निकालो। कुछ दिनों में राहुल और सोनिया कैंटीन में बैठे हुए थे। सोनिया अब खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी शादी अब अजय सिंघानिया से नहीं होगी, पर किसे पता था कि आगे सोनिया के साथ ऐसा होगा। उन दोनों के ठीक थोड़ी दूर एक कार खड़ी थी जिसमें ड्राइविंग सीट पर बैठे अजय सिंघानिया उन दोनों को देख रहा था। अजय सिंघानिया किसी भी कीमत पर सोनिया से शादी करना चाहता था, पर इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। राहुल जब अपने घर आया उस टाइम शाम के 7 बजे थे। उसने देखा घर का गेट पहले से ओपन था। जब राहुल अंदर गया तो उसके ठीक सामने अजय सिंघानिया कुर्सी पर बैठा हुआ राहुल के आने का वेट कर रहा था। राहुल ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जब ही अजय सिंघानिया ने कहा, मैं करोड़ों रुपए का मालिक हूँ, हर कोई मेरे से मिलने के लिए तरसता है और तुम यूं ही मेरे ऑफिस आके मुझे सोनिया से दूर होने का कहकर चले गए। तुमने क्या सोचा, तुम डॉगी से मुंह से हड्डी निकाल लोगे तो डॉगी तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? राहुल कहता है, चलो तुमने अपने आप को डॉगी तो माना। जब ही एकदम से अजय सिंघानिया राहुल के सिर पर लोहे का सरिया मारता है। राहुल एकदम से नीचे गिर जाता है और उसका सिर तेजी से घूम रहा था और सिर से खून निकल रहा था। जब ही तुरंत राहुल के डैड और मॉम बाहर से आए, शॉपिंग पर गए हुए थे। सामने राहुल को देखा, तुरंत घबरा गए, उसके पास गए। जब ही राहुल के डैड बोले, कौन हो तुम? अजय सिंघानिया आगे चलते चलते बाहर गेट पर रुका और कहा, इससे कहे कि ये सोनिया के आसपास भी ना भटके, और वो सरिया साइड फेंक के चला गया। राहुल का काफी खून बह रहा था। उसके डैड अर्जेंट उसे हॉस्पिटल लेके गए। जैसे ही सोनिया को ये पता चला, सोनिया तुरंत हॉस्पिटल गई। राहुल को आईसीयू में भर्ती किया गया था। उसकी हालत काफी गंभीर थी। सोनिया आईसीयू के बाहर गेट से राहुल को देख रही थी। राहुल के डैड ने सामने एक लड़की को देखा जो राहुल के लिए रो रही थी। राहुल के डैड उसके पास गए और कहा, बेटा तुम्हारा नाम सोनिया है क्या? उस लड़की ने कहा, हाँ। राहुल के डैड ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज उसकी जिंदगी से चली जाओ। आज जो उसकी हालत है ये तुम्हारी वजह से हुई है, उसकी लाइफ से चली जाओ। राहुल के मॉम डैड जानते थे कि राहुल सोनिया से प्यार करता था, क्योंकि अक्सर राहुल अपने मॉम डैड से सोनिया के बारे में बातें किया करता था, पर उनके मॉम डैड कभी सोनिया से मिले ही नहीं थे। राहुल का काफी ब्लड लॉस हो चुका था। सोनिया भी राहुल की इस हालत के लिए जिम्मेदार अपने आप को मान रही थी। जब भी वो वहां से जाने लगी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी वजह से राहुल पर कोई आंच न आए। सोनिया शौक में थी कि उसकी जिंदगी राहुल के बिना अधूरी है। सोनिया राहुल के बिना नहीं जी सकती थी। जब इस सोनिया ने देखा, उसके ठीक सामने अजय सिंघानिया अपनी कार में बैठे हुए उसी का इंतजार कर रहा था। सोनिया राहुल के जाने के बाद शौक में थी। सोनिया सामने अजय सिंघानिया की गाड़ी में बैठ गई, लेकिन सोनिया को ये नहीं पता था कि राहुल की ये हालत अजय सिंघानिया की वजह से हुई है। अजय सिंघानिया
गाड़ी चलाकर सोनिया को अपने साथ अपने घर ले जा रहा था। जब ही थोड़ी देर में वहां राहुल घबराते हुए अपने बेड से उठा। उसकी आवाज़ सुनकर मॉम डैड तुरंत अंदर गए। राहुल अपने डैड से पूछने लगा कि सोनिया कहाँ है। जब ही उसके डैड ने कहा, बेटा वो यहाँ आई थी, वो अजय सिंघानिया उसे ले गया, तुम उसे भूल जाओ और आराम करो। जब ही राहुल तुरंत अपने हाथ से लगा हुआ इंजेक्शन निकालने लगा। उसके डैड ने कहा कि क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। उसकी माँ भी राहुल को रोक रही थी। जब ही राहुल ने कहा, प्लीज़ मॉम डैड मुझे मत रोको, मैं सोनिया के बिना नहीं जी सकता। जब ही उसकी मॉम ने कहा, बेटा तुम अभी ठीक नहीं हो और ऐसे में उसके पास मत जाओ। जब ही राहुल कहता है, मॉम मैंने अगर अभी कुछ नहीं किया तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो अजय सिंघानिया सोनिया से शादी सिर्फ उसके डैड की दौलत पाने के लिए कर रहा है और फिर वो उसे मार देगा। राहुल सोनिया को कॉल लगाता है। सोनिया अजय सिंघानिया की कार में बैठी हुई थी। जब ही फोन में रिंग बजी, राहुल का कॉल देखकर तुरंत उठाया। जब ही राहुल ने कहा, उसकी हालत अजय सिंघानिया की वजह से हुई है और वो तुम्हारी दौलत की वजह से तुमसे शादी कर रहा है। सोनिया कहती है वो मेरे साइड में है और वो मुझे कहीं ले जा रहा है। जब ही तुरंत राहुल पूछता है कहाँ, अच्छा तुम अभी कहाँ हो। सोनिया कहती है अभी मैं कार में हूँ, कॉटेज वाले हाईवे पर। जब ही तुरंत अजय सिंघानिया सोनिया से फ़ोन लेकर फेंक देता है। राहुल को समझ आ गया था कि अजय सिंघानिया सोनिया के डैड की दौलत लूटना चाहता है, क्योंकि उसके डैड दूसरी कंपनी के मालिक है जिसका टर्नओवर अजय सिंघानिया के बिजनेस से कई बड़ा है। राहुल हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। सामने किसी गाड़ी में बैठकर 2 तारों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद सोनिया के बताए हुए रास्तों पर निकल जाता है। राहुल गाड़ी काफ़ी तेज चला रहा था, वहीं अजय सिंघानिया गाड़ी चला रहा था। साइड में सोनिया तेजी से पैर ब्रेक पर मारकर गाड़ी रोक देती है। जब ही गाड़ी एकदम से रुकती है, अजय सिंघानिया सोनिया को खींच के स्लैप करता है और गाड़ी से उतरकर सोनिया के हाथ पैर बांधकर उसे पीछे वाली सीट पे लेटा देता है। थोड़ी देर में राहुल वहीं पहुंचने ही वाला था। अजय सिंघानिया अपनी सीट पर आके ड्राइविंग करने लगता है। थोड़ी देर में राहुल को सामने रोड पर अजय सिंघानिया की गाड़ी दिख जाती है। राहुल और स्पीड में चलाकर साइड से उसकी गाड़ी को टक्कर मारता रहता है। आगे जाकर अजय सिंघानिया की गाड़ी साइड में पत्थरों की वजह से बंद हो जाती है और आगे से धुआं निकलता है। राहुल साइड में गाड़ी रोकता है। अजय सिंघानिया गाड़ी से उतरकर सोनिया को निकालता है। जब ही राहुल तुरंत गाड़ी से निकलता है पर अजय सिंघानिया के पास गन होती है। गन राहुल की तरफ करके सोनिया को साइड में ले जाता है। शाम का टाइम था और दोनों की गाड़ी बीच पर रुकी थी। साइड में समुंदर था। अजय सिंघानिया की गाड़ी भी खराब हो गई थी। अजय सिंघानिया राहुल को देखकर कहती है, तू बच कैसे गया, मुझे लगा तो ऊपर जा चुका होगा। राहुल कहता है, सोनिया को छोड़ दे वरना। जब ही अजय सिंघानिया कहता है, इससे शादी करके एक बार इसकी दौलत मेरे नाम हो जाए, फिर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसके डैड का टर्नओवर मेरी कंपनी से कहीं ज़्यादा है। राहुल का अंदाज़ा सही निकलता है। अजय सिंघानिया सोनिया को नीचे गिरा देता है और कहता है, तेरे लिए मेरे हाथ ही काफ़ी है, और गन साइड में फेंक देता है। अजय सिंघानिया और गुस्से में होता है और राहुल को मारने के लिए उसके पास भाग के जाता है। जब ही राहुल अजय सिंघानिया के हाथ मोड़कर उसे मारता रहता है। जब काफी समय से अजय सिंघानिया पीट रहा होता है, राहुल को हरा नहीं पाता, फिर अपनी गन ढूंढकर उसके ऊपर चलाने वाला होता है, लेकिन जब ही तुरंत राहुल उसकी छाती पर लात मारकर
राहुल गन उठाता है और वही गन बैक साइड से अजय सिंघानिया के सिर पर मारता है। अजय सिंघानिया बेहोश हो जाता है। जब ही राहुल सोनिया के पास जाता है और उसके हाथ पैर खोलने लगता है। जब ही अजय सिंघानिया की आंखें खुलती है और वो साइड में गन उठा लेता है। जब ही सोनिया देख लेती है, अजय सिंघानिया गोली चला देता है। सोनिया तुरंत राहुल को धक्का देकर साइड करती है और वो गोली सोनिया के सीने में लग जाती है। राहुल ये देख के हैरान हो जाता है। वो गुस्से से अजय सिंघानिया को मारने के लिए उसकी तरफ भाग के जाता है। अजय सिंघानिया एक दो गोली और चलाता है और वो गोली राहुल के पेट और छाती पर लगती है, लेकिन वो अजय सिंघानिया की गन पकड़ लेता है और अजय सिंघानिया के मुंह पर जोर से हाथ मार के 3-4 गोलियां उसके सीने में चला चला कर उसको मार देता है। जब ही राहुल जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड इस दुनिया से चली गई। राहुल अब पीछे मुड़ के सोनिया के पास जाता है और गन साइड में फेंक देता है। सोनिया के पास पहुंचकर उसके सिर अपने घुटनों पर रखकर रोने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में राहुल सोनिया के पास ही मर जाता है क्योंकि उसके पेट और छाती पर गोली लगी थी। दोस्तों, अगर आपको गैंगस्टर वीडियो देखना, उनकी स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो मैंने इस पर 4 पार्ट बना रखे हैं, जिसका हर एक पार्ट में सस्पेंस है जो अगले पार्ट में आपको पता चलता है। अगर आपको गैंगस्टर स्टोरी देखना पसंद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गैंगस्टर स्टोरी का लिंक है, उसे जाके ज़रूर देखें। और जिन्हें गैंगस्टर स्टोरी पसंद है केवल वही उन वीडियो को देखें